के विरोध में समानता की लड़ाई लड़ी, उन सभी को नमन करते हुए आप सभी को जय जवाहर, जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय भीम। साथियों, आज 14 अप्रैल 2021, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर इनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। साथियों, हम आपके बीच में क्यों आए हैं ये आपको सबसे पहले जानना होगा। यह आने की क्या जरूरत है और आपको ये बातें बताना चाहती हूँ। साथियों, बीएमपी के माध्यम से हम लोग आपके सामने आए हैं और ये बीएमपी क्या है। मूल निवासी समाज में सभी महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी वो हमारे समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और शिक्षा के, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वोट देने के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। और इस भारत देश पे जो ब्राह्मणवाद, जो मनुवाद है, जिसकी अभी तक या उनका अभी तक यहाँ बोझ रोका है, उनको हम खत्म करना चाहते हैं। क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि मूल निवासी समाज में जो भी SC एंड माइनॉरिटी की हमारी महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षितता नहीं है। क्यों नहीं है? और जब बाहर जाती है उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार होता है। जब भी हमारी बच्ची बाहर जाती है तो हमें चिंता होती है। आपके संताली में माँ को गोगो कहते हैं, बोलते हैं ना, गोगो को चिंता रहती है मेरी बच्ची सुरक्षित वापस घर आएगी कि नहीं आएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि भारत देश में जो मनुवाद है, उस मनुवाद के, उस ब्राह्मणवाद के गंदी सोच से हमारी बच्चियां शिकार बन चुकी है। हमें बदलना चाहते हैं, इसलिए हमने ये बीएमपी चुना है। ये बीएमपी है क्या? जो मूल निवासी समाज में जो भी आंदोलन महापुरुषों ने चलाए है, महापुरुषों का जो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, हम वो करना चाहते हैं। तो साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से, यो बामसेब के ऑफशोर विंग के माध्यम से जो बीएमपी की जो चिन्ह है वो है खाटिया, आपके संताली में पारकोप जिसे कहा जाता है। इस खाटियों को क्यों चुना है? इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि भारत देश का प्राणतंत्र लोकतंत्र है, जो प्राण है वो लोकतंत्र है। और भारत देश में जो 4 स्तंभ है, और न्यायपालिका, विधायिका, संसद और मीडिया, जहां ब्राह्मण लोग कब्जा कर रहे हैं और अभी भी वहां बैठे हैं। हम इस 4 स्तंभ पे जो ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मण व्यवस्था है, उनको हटाना चाहते हैं, वो खत्म करना चाहते, इसलिए हमने ये 4 पाई चुनी है। और इसके माध्यम से गांव-गांव में जाकर लोगों को महापुरुषों की विचारधारा बताकर उनके अंदर जागृति का जो संदेश है वो पहुंचाएंगे और इस भारत देश की जो व्यवस्था है वो ब्राह्मणवाद खत्म करेंगे और इस देश की जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के न्याय पर हमारे लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हम जरूर बदलेंगे। क्योंकि हमें आवाज उठानी होगी और आवाज हम बीएमपी के माध्यम से उठाएंगे और इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। साथियों, हम ये इसलिए चाहते हैं
क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का भविष्य है। इन सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने लॉकडाउन का बहाना बताकर हमारे बच्चों को घर में रखा और क्या कहा कि कोरोना बहुत बड़ा जो ये रोग है वो है, क्योंकि अपने बच्चों को कुछ ना हो सके इसलिए बंद कर दिया। और लॉकडाउन के बीच में इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो नई शिक्षा नीति है, वो लाकर खड़ी कर दी। जो बच्चा हमारा स्कूल में पढ़ता था वो बच्चा दिन भर 10 से 5 बजे तक पढ़ता था और उसकी मेरिट वहाँ तय होती थी और वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने लायक बनता था। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारे बच्चों को जहाँ का वहाँ रखा है, क्योंकि इन लोगों ने क्या कहा, ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। हमारा बच्चा दिन भर जिस स्कूल में पढ़ता था वो बच्चों की पढ़ाई 1 घंटे में आकर रख दी है। क्या 1 घंटे में हमारा बच्चा पढ़ पाएगा? क्या डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि खेलने कूदने की उम्र होती है। हमारी गोगो हमारे बच्चों को अच्छा बने, उसका भविष्य अच्छा बने, इसलिए स्कूल में भेजती है क्योंकि टीचर के सामने वो पढ़ सके। लेकिन ये ना हो, हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ना बन पाए, इसलिए इन्होंने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है। तो ये सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या खड़ी है, क्योंकि उन लोगों को पता था इन भारत देश का जो भविष्य है इस स्टूडेंट वर्ग पे है, इस बच्चों पे है, तो उन्होंने उसके पाँव के ऊपर कुड़ारी मार दी। वो पढ़ ही ना पाए, इसलिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी। तो ये सबसे बड़े हमारे सामने समस्या है। इसके बाद इन लोगों ने कोरोना के बीच में, लॉकडाउन के बीच में, कोरोना हमारी समस्या नहीं, लेकिन जो लॉकडाउन है वो हमारी समस्या है। और इसके बीच में इन लोगों ने किसान के विरोध में 3 जो काले कानून है वो पास किए हैं, अभी तक वापस नहीं लिए। मतलब दिन भर में जो खेत में काम करता था उस किसान के विरोध में इन लोगों ने कानून पास किया। जो किसान अपनी मेहनत से खेत में से निकालता है उसकी कीमत उसे मिलती नहीं है, इसलिए वो निराश हो जाता है। आजाद भारत में, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, जितनी आत्महत्या नहीं हुई थी उतनी आत्महत्या आजाद भारत में हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि ब्राह्मण हमारे किसान भाइयों के साथ नहीं है, क्योंकि वो अच्छा चाहता ही नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा आत्महत्या के प्रकरण बढ़ रहे हैं। इसके बाद और क्या किया? लॉकडाउन के बीच जो भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने जो जॉब करते थे, जो नौकरी करते थे, जो सरकारी चाकरी में काम करते थे, उनको 8 घंटे काम करने का अधिकार दिया था। इन लोगों ने ये भी छीन लिया और 12 घंटे में आकर लाकर रख दिया। ये सारे जो कानून है इन लोगों ने हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के एससी माइनॉरिटी के विरोध में बनाए हैं। हम इसे परिवर्तन करना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र विकल्प है वो है बीएमपी, जो बहुजन मूल निवासी समाज का हर एक समस्या का समाधान कर सकता है। तो आपको आपके पश्चिम बंगाल में जो बीएमपी के 46 सीटें खड़ी कर दी है और मालदा जिला में जो बाबूराम किस्को जी है, इनको आपको चुनकर लाना होगा, बहुमत से चुनकर लाना होगा, क्योंकि आपकी हजारों समस्या है। तो इसका समाधान हम करना चाहते हैं। इसका समाधान सिर्फ बीएमपी के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी ये करेंगे। मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए मुझे आपकी संताली तो आती नहीं और ना ही बंगाली आती है। मैंने मेरी हिंदी में आपको बताने का प्रयास किया। आप सभी को ये सारी बातें समझी होगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं यही रुकती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जवान, जय आदिवासी, जय भीम।